तो एक कौआ था और कौए को तकलीफ क्या थी जानते हैं? साधु निकले, साधु के गाल पे एक मोती टपका पानी का। तो साधु ने चेहरा उठा के ऊपर देखा तो कौआ रो रहा था। साधु ने बोला रोता क्यों है? तो उसने बोला रो नहीं तो क्या करूं, ये जीवन दिया, काला रंग है, क्या तकलीफ है? बोले तकलीफ है, तकलीफ जिसके घर पे बैठूं कांव कांव करूं लोग उड़ाएं, कोई पालता है हमको, श्राद्ध पे काम आता हूं, बोले उठा खिलाते हैं मुझको, और तुम चाहते हो क्या बनाए, ये क्या बनाया? तो साधु बोला क्या बनना चाहता है? अगर दोबारा मौका मिले बनाता हूं, चला। उसने बोला अगर जिंदगी में मौका मिला दोबारा बनने का तो हंस बनना पसंद करूंगा। साधु ने बोला आज बनाया तुझे हंस, लेकिन एक वादा है, जाके एक बार हंस से मिला। अब भागा भागा गया, हंस भाई क्या मस्त रहता ना तू, क्या रंग तुझे भगवान ने दिया, हाय हाय हाय, पानी में पैडल मारता किसी को पता ही नहीं चलता कि चल रहा है, क्या सफेद सफेद रंग, अपन का देख काला, कितना खुश रहता होगा। हंस बोला कौन बोला रे तुझको? यू आर नॉट हैप्पी, नॉट एट ऑल। बोले तुझको क्या तकलीफ है? बोले एक रंग है, सफेद रंग, मौत के बाद का रंग है। लोग तस्वीर खींचते हैं पानी में मेरी, साला पता ही नहीं चलता पानी खींच रहे हैं मेरी खींच रहे, सफेद में सफेद मिल जाता हूं, फोटो में आता ही नहीं हूं किसी की, तो ये कोई रंग है? बोले खुश नहीं है? बिल्कुल। तो दोनों आए, बाबा मामला गड़बड़। तो बाबा हंस से पूछे तेरे हिसाब से क्या बनना चाहता है? बोलता पैरट बना दो सर बस। भगवान ने बोला बनाया, एक शर्त है, जाके एक बार मिला। अभी दोनों भागे भागे पैरट को। अब एक जंगल में एक पेड़ पे बहुत सारे तोते रहते, अब वो तोते ढूंढ रहे, तोते कहां है, तोते कहां है। उस पेड़ के 3-4 चक्कर लगाए, फाइनली तोता मिला। तोता भाई क्या मस्त जिंदगी रहता है, अरे मिट्ठू मियां क्या मस्त जिंदगी है तेरा, कितना खुश रहता है, क्या सुरा लाल लाल सुर्ख तेरे चोंच, आहा क्या तेरा जिस्म, क्या तेरे पर, लोग तुझे पालते हैं, अरे तुझे क्या क्या नहीं खिलाते हैं, तेरे को बादाम तक लोग खिलाते हैं, काज, अरे क्या खुश रहता होगा ना, क्या मस्त तेरा जिंदगी। तो तब बोला कौन बोला रहे? बोले तू भी खुश नहीं है? बोले बिल्कुल। बोले तुझे क्या तकलीफ? बोला तकलीफ ये है बेटा कि तुम 4 चक्कर लगा गए, हरे में हरा तुमको दिखता नहीं था मैं, ये कोई रंग है साला, पेड़ में मिल जाता हूं। तो तीनों आए, महाराज वो बना दो बस। क्या बनना चाहते? पीकॉक बना। महाराज ने बोला तीनों को बनाता हूं अभी, लेकिन शर्त वही है एक बार जाके मिला। मोर ढूंढे और मोर के पास जाके बोले मोर क्या जिंदगी दिया ईश्वर ने तुझको, देख आहा तेरे पर जब खुलते हैं ना बाबू, लोग इंतजार करते हैं उसका, तस्वीरें खींचते हैं, ओए होए तेरे नाचने के इंतजार में जब घटा बरसती है और जब तू नाचता है दीवाने हैं लोग तेरे। और नेशनल बोर्ड है, पढ़ाया जाता है तो क्लासेस के अंदर, कभी खुदा करे मौका मिले तो हम तेरे जैसा ना बन जाएं, बड़ा खुश रहता होगा तू। मोर बोला कौन बोला रे तू? बोला तेरे को भी तकलीफ है? बोला बहुत तकलीफ है। बोला तुझको क्या तकलीफ है? मोर ने बोला ध्यान से एक आवाज सुन। आवाज आ रही थी, तुमने कहा कुछ आवाज आ रही है, क्या है? उसने बोला और ध्यान से सुनो, आवाज पास आ रही है। हाँ क्या है? बोला शिकारी है, कल और मां को मार डाला, एक एक पंख नोचा गया है उसके जिस्म से, और ये पूरे शहर में पूरे देश में बेचा जाएगा, लोग अपने घरों में लगाएंगे। कोई जीवन है? क्यों बनना है मोर? उसने बोला खुश नहीं है। बोले अगले घंटे का पता नहीं है, कैसे खुश रहूं? उसने बोला तेरे हिसाब से फिर क्या बनना चाहिए और कौन सबसे खुश है? तो कौवे को मोर ने बोला तू। तो कौवा बोला मैं कैसे? मोर ने कौवे को कहा तूने मटन बिरयानी सुनी? कौवा बोला हाँ। चिकन बिरयानी सुनी? बोला हाँ। कौवा सुनी बिरयानी? बोला नहीं। बोला तुझे जान का खतरा है? बोला नहीं। कोई तुझे मारेगा? नहीं। तुझे किसी से तकलीफ नहीं? किसको तुझसे तकलीफ नहीं? मस्त जी रहा है साला, हमें तो अगले घंटे का नहीं पता। तो तेरे से बढ़िया कौन? किसी से अपनी तुलना मत कर। तुम्हारे जैसा आदमी भगवान ने दूसरा नहीं बनाया, अगर कभी मिल जाए तो फिर शक होगा तुमको कहीं और। तुम्हारे ऐसा आदमी है कहीं? नहीं है ना यार, यू आर यूनिक, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। आपकी तड़प ये डिसाइड करेगी कि वस्तुएं आपसे कितनी दूर और कितनी नजदीक है। एक कहानी में हर बार कहता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम आए, आज फिर कह रहा हूं। एक मैसेज जाता है आपकी जिंदगी में कि जिंदगी में आपकी बर्निंग डिजायर जब होती है तो प्रकृति के नियम भी फेल हो जाते हैं। एक घोड़ों की रेस थी, अलग अलग पंचायतों से घोड़े बुलवाए गए। एक पंचायत में घोड़ा नहीं था, तो पंचायत ने कहा भाई साहब अपने गाँव की इज्जत का सवाल है। उन्होंने बोला क्या किया जाए कि घोड़ा नहीं है, गधे को तैयार करो। अब उन्होंने पूरे गांव ने ढूंढा, गधों में हड़कंप मच गया, और मरवा दिया, रहे घोड़ों में भेजेंगे हमें। गधों में हड़कंप मच गया, लेकिन फिर भी जो हृष्ट पुष्ट था ना गधा, थोड़ा सा घोड़े जैसा लगने वाला, उसको लिया।
उसको लेके कि भाई तू कर सकता है, वो कहता मरवाओगे रो, मत भेजो मत भेजो। नहीं नहीं, तू कर सकता है, तू कर सकता है। उसको पूरे 2 दिन का आरटीपी दे दे के बोला तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर। अब इतने पंप भरते हैं तो कुछ तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। गधे ने बोला मैं जाएगा, मैं जाएगा, गांव की इज्जत के लिए मैं जाएगा, रेस में जाएगा, पंचायत की इज्जत के लिए पूरा लुट जाएगा, लेकिन मैं जाएगा। ओके, सरपंच तैयार, सारी टीम तैयार, और गधे को लाके खड़ा कर दिया रेसिंग की लाइन पे, और गधा बिल्कुल रेडी। लेफ्ट में देखा घोड़े, अरे बारे मर गए रे, राइट में मर गए रे, बारे कांपने लग गए पांव। अब गधा वहां तो ठीक था, लेकिन घोड़ों में पहुंचने के बाद तो फर्क पड़ता है ना, कांप रहा है, टांगे कांप रही है, और विसिल बजने वाली है। और विसिल बजने के 5 सेकंड पहले वो हुआ जिसने प्रकृति के नियम ही बदल दिए। विसिल बजने के 5 सेकंड पहले गांव के सरपंच ने गधे की पूंछ उठा के आधा किलो मिर्ची डाल दी, आधा किलो मिर्ची डाल दी। और आप कह रहे हो कि रेस का रिजल्ट क्या हुआ? अरे रिजल्ट 6 महीने तक गधा रुका ही नहीं, रुका ही नहीं, रुका ही नहीं, रुका ही नहीं। 5-6 रेस और हो गई 6 महीने में, वो रुका ही नहीं। क्यों? जिसके आग लग रही होती है ना, आग, वो नहीं रुक सकता। एक गधा भी घोड़ों को हरा सकता है जब डिजायर अपनी तड़प पे होती है। इस कहानी का मैसेज ये है, अगर जिंदगी में आप भी कुछ कर गुजरना चाहते हो, अपनी डिजायर को थोड़ा होले होले अब थोड़ा सा आंच देना चालू करो, उसको हवा देना चालू करो, ये चिंगारी को फायर बनाना चालू करो। पुरानी सारी फाइल्स इस सॉफ्टवेयर की डिलीट करो, नहीं गरीबी कभी पीछा नहीं छोड़ेगी।